राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दो बहनें थीं जिनका नाम कृपा और लच्छो था। कृपा वृंदावन में रहती थी और लच्छो एक दिन उससे मिलने के लिए वृंदावन गई। लच्छो काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कृपा जो वृंदावन में रहती थी ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी, या यह कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत ही अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था और जो लच्छो थी वह काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे का घमंड था। सो लच्छो के घर की हर छोटी छोटी बात पर उसकी चीज़ों में वह नुक्स निकालती, लेकिन कृपा उसकी आवो भगत में कोई कमी नहीं छोड़ती। वह कुछ ना कहती थी कि चलो कोई नहीं, जैसा भी है बिहारी जी की इच्छा है, लेकिन जो लच्छो थी हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। कृपा ने भी अपनी तरफ से अपनी बहन के उस कोई कमी उसको नहीं होने दी, ना जैसी भी उसके पास थी उस हिसाब से उसने अच्छा ही करने की कोशिश की। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको पूरा वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में भी बताया। लच्छो यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उनका इन चीज़ों में ज़्यादा मन नहीं रमा। वह बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। अब एक दिन वह अपनी बहन कृपा से बोली, कृपा, अब मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं घर को तेरे घर में रहते हुए अब मुझे अपना घर जाना है। तो कृपा बोली, थोड़ी उदास सी हो गई कि बहन है काफ़ी दिन से रह रही थी। बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन लच्छो बोली, नहीं बहन, माफ़ करना, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं, उनको सास के सहारे छोड़कर आई थी। अब मैं कभी फिर आ जाऊंगी। अब जो लच्छो वापस जाने लगी तो जो कृपा थी वह अंदर गई और उसने अपनी बहन लच्छो से जो बड़ी थी, जो कृपा बड़ी थी, तो उसने अपनी बहन छोटी बहन को उपहार के स्वरूप में एक मिट्टी का घड़ा दे दिया, क्योंकि और तो उसके पास ऐसा कोई ज़्यादा धन दौलत तो थी नहीं, इसलिए उसका पति घड़े बनाता था, तो उसने एक घड़ा उठाकर उसे उपहार में दे दिया कि इतने दिन मेरी बहन मेरे पास रही है तो चलो इसको एक घड़ा दे देती हूँ। घड़े को देखकर जो लच्छो थोड़ी हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में घड़ा देता है? लेकिन बेचारी बार जो कहने लगी, कृपा बार बार आग्रह करने लगी कि कोई नहीं, इसे ले जाओ। इसलिए उसने अनमने ढंग से घड़ा ले लिया और जब लच्छो जाने लगी तो कृपा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लच्छो उससे नज़रें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। सारे रास्ते वह यही सोचती रही कि घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे उपहार में घड़ा दिया है, मिट्टी का घड़ा दिया है। बताओ जी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसको तो इस बात से बहुत ही लज्जा आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं घर जाकर सबको झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती जो लच्छो अपने घर पहुँच गई और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मन ही मन वह बहुत ही दुखी थी कि मेरी बहन इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे देती। बस दिया तो क्या दिया, एक पकड़ा दिया घड़ा। अब उसको मैं अपने घर आए अब काफ़ी दिन हो गए। वह मन ही मन कुढ़ती रही, लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए। गर्मी के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं और नदियों के पानी सूख गए। उसके गांव के लोग दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी लच्छो को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन लच्छो बहुत दूर जाकर उसने पानी भरकर ला रही थी। वहाँ पर
और भी औरतें पानी भरने के लिए आई थीं। तो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में शोभा का जो लच्छो थी, उसका जो बढ़िया सा शोभा दे रहा था घड़ा, वह टूट गया। अब लच्छो दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी और झगड़ने लगी, यह तुमने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने इतना सुंदर घड़ा लिया था और मैंने इसमें पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा इतना सुंदर घड़ा तोड़ दिया। अब वह उदास मन से घर को आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के द्वारा दिए गए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब वह कुएं पर पहुंची, अभी भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और घर आकर कहने लगा, अरे लच्छो, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो लच्छो ने कहा कि हाँ जी, मैं अभी लेकर आई, अभी तो मैं घड़ा भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े में से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दे दिया। गले में जैसे पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे लच्छो, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो लच्छो एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ जी? तो उसने कहा, यह पानी नहीं, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो मैंने आज तक पिया ही नहीं। यह तो कुएं का पानी लग ही नहीं रहा, यह तो ऐसे लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। तो जो लच्छो बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? तो उसने कहा कि जब मैं वृंदावन अपनी बहन कृपा के पास गई थी, तो जब मैं वापस लौट रही थी तो मेरी बहन ने मुझे यह दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब जो लच्छो का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। तो लच्छो ने उसी घड़े के जल से दाल चावल बनाने लगी। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के सब लोग सोचने लगे, आज गांव में कोई उत्सव है क्या, जो इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए जो लच्छो के घर तक पहुंच गए और साथ में उसका पति भी था। तो उसने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तो उसने कहा, मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। तो सब लोग हैरान हो गए, दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग लच्छो का मुंह देखने लगे कि आज तो हम तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दे दिए। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग कोई अमृत चख रहे हैं। तो लच्छो के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? तो लच्छो ने कहा कि मैंने तो उस घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। लच्छो का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है तुझे। एक दिन जब लच्छो घड़ा उठाकर पानी भरने के लिए जाने लगी, तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा ही था जितना वो कल लेकर आई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा था। लच्छो एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया? तभी अचानक उसी दिन उसकी बहन कृपा भी उससे मिलने के लिए उसके घर आ गई। और तो उसने लच्छो को अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई, उसको गले लगाकर मिली और उसका जो उस घड़े का पानी पिलाया। तो उसने अपनी बहन को कहा, दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो इसे तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल से जब से मैं इसमें जल भरकर लाई हूँ, तब से जल से भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल में मैंने दाल और चावल बनाए जो कि अमृत के समान थे। सारे लोग इसकी खुशबू सूंघ सूंघ कर मेरे घर आ गए। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी प्यारी भोली बहन, तू नहीं जानती, यह घड़ा ब्रज की रज
यानी वृंदावन की माटी से बना हुआ है, जिस पर साक्षात किशोरी जू और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी रज में यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर में पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप समझ से जो तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी। बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की माटी की महिमा को न समझ सकी न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जू में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी। मुझे ब्रज की रज की महिमा और उसके महत्व का पता ही नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली कि बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणा अवतार हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा थी, सो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे। अब लच्छो बोली, बहन तुम्हारे कारण मैं धन्य हो उठी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। और अपनी बहन कृपा को धन्यवाद कहने लगी। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। हे प्रभु, हे गिरधारी, हे राधा रानी, जैसे आपने उस लच्छो पर कृपा करी, ऐसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं उन पर भी कृपा करना। बोलो जय श्री राधे राधे रानी। बोलो राधे रानी की जय। जय श्री राधे।